A very good morning to all of you dear students. So as you know that now math class is there. So in last class we study about the rational number, irrational number represent on the number line. मतलब irrational numbers को जो है number line के ऊपर represent करना. Okay. So in this class we are studying about how to change the irrational number in the rational p by q form or like this. Okay. So now we are going to start our next exercise 1.3. Okay. So in exercise 1.3 the question number first is there. The question number first is like this. I will read it. Write the following decimal from the say what kind of decimal expression of each. मतलब आपको यहाँ क्या लिखना है, इनका डेसिमल एक्सप्रेशन लिखना है. क्या लिखना है? इनका डेसिमल एक्सप्रेशन. तो व्हाट इज द डेसिमल? डेसिमल मींस जब हम कोई डिवाइड कंप्लीटली नहीं जा रहा देन वी विल पुट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड डेसिमल. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल. डेसिमल के दो टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल. द फर्स्ट वन इज terminating decimal and the second one is non-terminating decimal. Okay, so the first one is terminating decimal and the second one is non-terminating decimal. अब terminating क्या होता है? terminating का मतलब होता है ऐसा डिवाइड जो completely चला जाए, मतलब decimal आगे रिपीट नहीं हो, that is called terminating decimal. मतलब जैसे जब आपको एक डिवाइड दिया है जैसे 7 divided by 2 then 3 times then 6 after 1 time point then 0 and 5 time. तो ये कंप्लीट हो गया और ये पॉइंट के बाद में फिक्स डिजिट है. तो दिस टाइप ऑफ डेसिमल इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. और जिसमें आगे ऐसे चलता ही जाएगा वो ऐसे, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. तो अब यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, विच आर नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, सो लाइक दिस जस्ट सी हियर 36/100 देन 36/100 का मतलब होता है दो छोड़ के पॉइंट लगा देंगे देन 0.36. तो कौन सा है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, ये कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. आफ्टर 1/11 तो इसमें आपको डिवाइड करना पड़ेगा. देन 111 फर्स्ट 0 आफ्टर 0 देन 1 more 0 9 टाइम देन 99. ओके, 1 0 देन 1 more 0 देन 9 टाइम 0.9 आएगा 0.9 afterwards again 99 then 1 0 0 99 like this. तो ये क्या होगा आपका? चलता ही जाएगा. तो चलता ही जा रहा, तो ये कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, सो दिस इज द वे आपको डिवाइड देना है और ये पता करना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग. ओके, 4 1 by 8 4 32 32 plus 1 33/8. तो इसमें भी आपको डिवाइड करना है 33 divided by 8 8 4 जा 32 then 1.0 8 1 जा 8 then 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40. तो कंप्लीट डिवाइड चला गया, मतलब ये कौन सा है? टर्मिनेटिंग. कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल. सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ओके, तो नेक्स्ट 3/30 तो आपको इसमें क्या करना है? डिवाइड करना है और लाइक दिस आपको ये बताना है. दिस इज योर होमवर्क. ये आपको बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है. एंड द रिमेनिंग टू दैट 2/11 एंड 329/400 इज आल्सो योर होमवर्क. ये दोनों भी क्या है? आपके होमवर्क. तो जस्ट लाइक ओनली यू हैव टू मेक द डिवीजन एंड आफ्टर दैट जस्ट फाइंड आउट द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर. Terminating decimal is single type, but non-terminating decimal there are two types of non-terminating decimal. इसकी भी दो types है. Non-terminating decimal के दो types है. एक तो वो होता है non-terminating repeating जिसमें कोई डिजिट बार बार रिपीट हो, जैसे 2/11 then 2 11 टाइम then first point 0 then 1 time 11 afterwards 9 again 0 then 8 time 88 then 2 0 and afterwards 1 time 11. तो ये 18. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 0.999 देखो ये एक ही नंबर रिपीट हो रहा है. यहाँ पे 0.181818 ऐसे नंबर रिपीट होगा. सो जो रिपीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इसको क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और इसको कहेंगे जो रिपीट नहीं होती, जैसे इसमें देखो 3/30
3 and 13. सबसे पहले 0.0 और 13 2 जा 26, afterwards 4 0 3 जा 39, afterwards then 1 and 0 ये 0 here also 0 and 13 7 जा 97, afterwards 91, then afterwards 9 and 0 like। तो इसमें देखो ये चलता ही जा रहा है बट सारे जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, तो आपको यहाँ पे बकायदा मेंशन करना है फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग, सेकंड वाला नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग पे कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये वाला कौन सा है 4/1/8 ये टर्मिनेटिंग। ये वाला कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये आप चेक कर लेंगे। ओके, सो दिस इज द वे एंड द रिमेनिंग इज योर होमवर्क। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। ये जो लास्ट वन है 3/13 सॉरी, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये कौन सा है नॉन रिपीटिंग, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। ये देख लो, इसमें रिपीट है और इसमें भी क्या है रिपीट है, दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जनरल फॉर्म है, डेसिमल दो टाइप्स है, एक तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और एक टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जिसमें रिपीट हो वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जिसमें रिपीट नहीं हो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, so now the second question is like this. You have to determine the terminating or non-terminating. You know that 1/7 is equal to 0.142857, means you know that 1/7 की वैल्यू जो क्या है 0.142857 बार। This line is called bar, इसको क्या कहते हैं बार। What is the name of this line is called bar, मतलब ये रिपीटिंग है, बार बार आएगा, that is called bar। Okay, so can you predict the decimal expression of 2/7 का क्या 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 इनका डेसिमल एक्सप्रेशन बता सकते हैं विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बगैर लॉन्ग डिवीजन के, मतलब आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है और इनका डेसिमल एक्सप्रेशन आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल है। 2/7 का मतलब क्या है 2 × 1/7, 2 × 1/7, तो 2 है ऐसा 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857 बार। ओके, तो बस आपको इनका मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है दोनों का मल्टीप्लाई, तो 0.142857 का मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 से 7 2 जा 14 5 2 जा 10 and 11 1 carry 1 8 2 जा 1 and 16 17 1 2 जा 4 and 5 8 2, मतलब 0.285714 और ऊपर क्या आएगा आपका बार। ओके, सो लाइक दिस 3/7 में 3 × 1/7 तो इसका ये आ जाएगा, इनका भी मल्टीप्लाई करना है। 4/7 में 4 में मल्टीप्लाई 1/7 तो इसका ये आ जाएगा। 5/7 में 5 में मल्टीप्लाई 1/7 तो इसका आंसर ये आ जाएगा, और नेक्स्ट इसका आंसर ये हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, केवल डायरेक्टली यू हैव टू डू द मल्टीप्लाई, डायरेक्टली आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, दैट यू कैन गेट योर आंसर। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। Okay students, so the next question, third one, express the following in the form of p/q where p and q some integer। आप क्या करना है इसको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इन तीनों को एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो ये जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आता है आपको, ठीक है। तो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q, आपको p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, देखो इन दोनों में बार, तीनों के ऊपर बार है, this is also bar and bar, but one thing is common, that bar is already there, but there is one place on bar on the one place, the 2 digits on bar and the 3 digits on bar। so you just understand the method, आपको केवल मेथड समझना है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, लेट करना है इसको, लेट x is equal to 0.6 bar। ओके, एंड 0.6 बार देन x इज इक्वल टू क्या होगा 0.666 डॉट डॉट डॉट, क्वेश्चन नंबर क्या आ गया आपके 1। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 6 बार है, इसमें 6 बार रिपीट है। अब यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई बाय 10 से आपको
आपको मल्टीप्लाई करना है। बिकॉज 10 से क्यों करना है, जब 1 के ऊपर बाहर है, 1 प्लेस के ऊपर बाहर है, ओनली मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे 2 के ऊपर बाहर है मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पे 3 के ऊपर बाहर है मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई x एंड 10 मल्टीप्लाई 0.666। ओके, अब मल्टीप्लाई करना यहाँ क्या हो जाएगा 10x, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके ये पॉइंट जो है एक प्लेस आगे चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 6.66 इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। आफ्टर दैट क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देन व्हाट इज 10x माइनस x, ओके, एंड 6.666 माइनस 0.66 एंड 6, आपको इनको क्या करना है माइनस। तो 10x माइनस x, x क्या है 1, तो 10 माइनस 1 देन रिजल्ट इज 9x। ओके, आफ्टर पर जब इनको माइनस करेंगे थोड़ा सा केयरफुली करना है आपको, इनको अपॉन में मेंशन करता हूं 6.66 डॉट 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 एंड 0.66 एंड 6 डॉट डॉट डॉट। अब यहां पे देखो आप जब इनको माइनस करेंगे तो पीछे वाले सारे क्या हो जाएंगे 0, यहां पे ये सिस्टम हो जाएंगे 0 0, बिकॉज़ यहां पे 6 है तो इसके ऊपर भी क्या होगा आपका 6 ही होगा, तो 0 0 0 0.6 मतलब फाइनली क्या बचेगा 6.0 6.0। तो 9x इसका मतलब है 6, तो x इक्वल टू 6/9। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ p by q। इस टाइप से जो है p by q फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। इस टाइप से जो है हम इनको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एनी डाउट? If you are having any doubt, then you can ask. But this is too much simple. First, repeat the digit after multiply by 10 because there is bar on the one digit only. So 10 multiply by 10. Then after that multiply by 10, the point will be reduced to one place back front side. Then answer is 6.66. So equation 2 minus 1 or like this your answer you can get. Okay. In this question also you have to do like this. First, let x is equal to 0.474747 इक्वेशन नंबर 1 बिकॉज बार ऑन द दो डिजिट के ऊपर बार है, तो आपको इसको रिपीट करना है। अभी कितनी बार रिपीट करो आपकी इच्छा उतनी बार, 2 बार भी आप कर सकते हो, अगर ये नहीं करना है तो 2 बार भी, देन 2 टाइम आल्सो यू कैन डू एज योर विश। ओके, नाउ मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा था मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको 100 से, बिकॉज 2 के ऊपर बार है, क्या हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई x एंड 0.4747 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा आपका 100x। और यहाँ पे सेम हियर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 प्लेस तक जाएगा आगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4.47 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। देन आफ्टर द वापस वही इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 100 माइनस x, तो 100x माइनस x, देन 47.47 माइनस 0.4747, जब माइनस करेंगे यहाँ पे 1 है, वापस क्या हो जाएगा 99x, इनको माइनस करेंगे तो थोड़ा सा केयरफुली आप लीजिएगा 47.47 एंड 0.47 और पीछे भी क्या होगा 47। अब वापस वही चीज है, तो पीछे वाले सारे क्या हो जाएंगे आपके 0, यहाँ पे क्या होगा 47, तो ये सब 0 0 हो जाएंगे, 0.7 और 4 क्या बचेगा 47.0 means 99x equal to 47, so x equal to 47/99। okay, so this is the way to represent in the form of p by q। ये आपका तरीका है p by q फॉर्म में मेंशन करने के लिए। okay, so the last one is your homework। I think you have to do like this, आपको ऐसा कैसे इसको करना है, और I think you can do it। okay, तो let इसको let x is equal to 0.001 इक्वेशन नंबर क्या आ गया आपकी 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि 3 के ऊपर बार है, 1000 मल्टीप्लाई x और हियर आल्सो 1000 मल्टीप्लाई 0.001001। ओके, ये हो जाएगा आपका 1000x और यहाँ पे 0.3 प्लस हो जाएगा आगे, ये हो जाएगा 1.001 इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2। देन इक्वेशन 2 माइनस 1, 1000x माइनस x is equal to 1.001 माइनस 0.001001। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 999x और इनको जो माइनस करेंगे तो 1.001 और पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, आपको
जब माइनस करोगे आप तो पीछे वाले सारे क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि यहाँ पे आएंगे 0 0 0 0 0 और 1 मतलब 1.0। सो 999 x इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 1 by 999। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। किसी भी नंबर को इस टाइप से p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 1 के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई बाय 10, अगर 2 के ऊपर बार है मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 3 के ऊपर बार है मल्टीप्लाई बाय 1000। सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट इन योर नोटबुक। ओके तो इसको डायरेक्टली मैंने माइनस कर दिया, तो आपको माइनस को ध्यान रखना है और फिर आपको 1/999 आंसर। ओके ओके स्टूडेंट, so the next one, the fourth one, express 0.9999 in the form of p by q। इसको 0.999 को p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 0.9 के ऊपर क्या है, बार। ओके तो उसको आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0.999 कितने भी कर देंगे। और इसी टाइप से आपको 1 के ऊपर बार है, कितने ऊपर बार है, 1 के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 करके आपको इसको सॉल्व आउट करना है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इसको p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपका होमवर्क है। ओके और द सेकंड वन, फिफ्थ वन, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है आपको what can the maximum number of digit be repeating block of the digit decimal expression of 1/17, perform the division and check your answer। आपको डिवाइड देना है, किसमें, 1/17 का डिवाइड देना है और ये बताना है कि कितने प्लेस के बाद में जो है डिजिट रिपीट होगा। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था, वो यहाँ पे तो लिखा हुआ था 1/11, तो पहले 0 आ गया था, फिर 0, देन 1 more 0, देन 9 टाइम 99, आपके पास 9 टाइम, सॉरी ये नहीं था, 2/11, दिस इज 2/11, ये था 2/11, आंसर था आपका 2/11, इसको चेक करना था। तो 0 आ गया पहले, 0.0, 1 टाइम 11, 9 0 8 टाइम 99, देन आपके पास 0 then 88, sorry, then 2 0 आपके पास 1 and 11, then 9 0 आपके पास 8। तो मतलब ये क्या हो रहा है, 0.1818, मतलब 18 के बाद में रिपीट हो रहा है, केवल एक ही प्लेस के बाद में, सॉरी 2 प्लेस के बाद में क्या हो रहा है, ये रिपीट 0.1818। सो लाइक दिस ओनली, आपको 1/17 का डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाय 17 और ये बताना है कितने प्लेस बाद रिपीट होगा। तो कितने प्लेस बाद रिपीट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, आफ्टर 16 प्लेस कितने, मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं दिया है, डिवाइड आपको देना है और आपको चेक करना है कि कितने प्लेस बाद ये रिपीट होगा। तो कितने प्लेस बाद रिपीट हो रहा है, 16 प्लेस के बाद में। कैसे डिवाइड, कोई डिवाइड है, सबसे पहले आ जाएगा आपका पॉइंट 0, डिवाइड नहीं जाना है तो एक और 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 100, फिर 5 टाइम जाएगा 85, ओके 85 आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 5 एंड यहाँ पे बचेगा आपका 1, देन 0, फिर आपका 8 टाइम जाएगा, फिर और 8 टाइम जाएगा। इस टाइप से कितनी बार जाएगा, जब तक 7 आएगा लास्ट में, उसके बाद ये मतलब यहाँ तक ये 7 आएगा, उसके बाद वापस क्या आएगा 5 8 8 2 3 2 9, मतलब इसके बाद रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो कितने प्लेस बाद रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 एंड 16। तो आफ्टर 16 प्लेस दैट नंबर विल बी रिपीट। मैंने यहाँ पे डिवाइड नहीं दिया है, आपको डिवाइड देके चेक करना है। ओके आपको ये डिवाइड देके चेक करना है कि कितने प्लेस बाद ये रिपीट होगा। ओके सो दिस इज आल्सो योर होमवर्क, ये भी क्या है आपका होमवर्क है, बिकॉज डिवाइड ये तो आप देके चेक कर सकते हो कि कितने प्लेस बाद ये रिपीट होगा। आफ्टर द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 is there. Look at the several example of a rational number form of p by q। p by q फॉर्म में क्या है, ये रेशनल नंबर है, ये एक आपका रेशनल नंबर, ठीक है, ये आपका रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या है, ये रेशनल नंबर है p by q फॉर्म।
आफ्टर दैट कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू क्या इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आफ्टर दैट हैविंग वन टर्मिनेटिंग डेसिमल, बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो क्यू की कौन कौन सी कंडीशंस होगी, मतलब क्यू की फॉर विच कंडीशन ऑफ क्यू, फॉर विच कंडीशन ऑफ क्यू, पी एंड क्यू तो इंटीजर है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, फॉर विच कंडीशन ऑफ क्यू, क्यू की कौन कौन सी कंडीशन के लिए क्या होगा टर्मिनेटिंग। तो आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मींस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q दैट इज टर्मिनेटिंग, और जिनका एंड हो जाए, देखो एक्चुअल डेफिनेशन तो टर्मिनेटिंग की होती है, द डेसिमल एक्सप्रेशन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जिनको p by q फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ डेसिमल इज नॉट, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि क्यू की कौन सी कंडीशन के लिए ये टर्मिनेटिंग होगा, तो आपको याद रखना है ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन, तीन क्या है इंपॉर्टेंट कंडीशन, बस इन तीनों के अलावा कोई भी है तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये तीनों है तो क्या होगा टर्मिनेटिंग, ये क्या होगा टर्मिनेटिंग, और इन तीनों के अलावा कोई भी है तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब क्या क्या होना चाहिए, या तो क्यू की क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए 2 होनी चाहिए, या इसकी पावर में 2, या तो क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, या फिर होना चाहिए इसकी पावर मतलब होना चाहिए 2 पावर m, यहाँ पे कोई भी पावर है, या तो ये वाला नंबर होना चाहिए, या होना चाहिए क्यू क्या 5, या इसकी पावर मतलब 5 पावर m, या तो ये होना चाहिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट क्यू क्या होना चाहिए, या तो 2 हो, या उसकी पावर में हो, या 5 हो, या उसकी पावर में हो, या फिर दोनों हो, क्या हो 2 पावर m एंड 5 पावर m दोनों हो, और दोनों की पावर में हो, तो ही वो नंबर क्या होगा रेशनल नंबर, तो ही ये नंबर क्या होगा रेशनल नंबर होगा, और वो भी कौन सा होगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस इन तीन कंडीशन के लिए क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, बाकी सबके लिए क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब क्यू की जगह अगर कोई रेशनल नंबर आपको गिवन है p by q फॉर्म में, तो यहाँ पे q जो है इन तीनों के अलावा कोई और है तो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इन तीनों में से कोई एक है तो क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बस आपको वही क्यू के लिए कंडीशन बतानी थी, क्यू के लिए कौन कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, तो क्यू क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या और उसकी पावर में होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या उसकी पावर में होना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों हो, या दोनों पावर में हो। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द 6th क्वेश्चन, सो यू कैन राइट इन योर नोटबुक। ये आपको मैंने सॉल्व करके दे दिया है पूरा, आप इसको नोटबुक में मेंशन कर दे, एंड दिस टू इज योर, ये मैंने बता दो दिया है कि कैसे करना है, और ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कैसे करना है, तो बट आपको ये होमवर्क में करना है। ओके, सो नाउ टुडेस क्लास इज ओवर, so next 3 questions is remaining, so that we will do in the next class. Okay, if you are having any doubt then you can ask on the Google Meet. Okay, thank you.